बताएं कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी वाला मुल्क करार पाया है। कैन यू इमेजिन, पूरी दुनिया में कितने मुल्क हैं, उसमें वी आर ऑन द सेकंड नंबर। आलमी इदारे हाँ बिल्कुल, IQAir की रिपोर्ट में बहुत से इंकशाफात हुए हैं जो हमारी आंखें, क्योंकि हमारा सांसें तो खुलने नहीं पानी, आंखें तो बंद ही हो रही हैं, आंखें खोलने के लिए हैरानगी में आंखें खुल में स्टार्ट हो रही हैं। तो इस आलूदगी में किसी और का नहीं, खुद हमारा ही हाथ है। आपको पता ही है, आज दरख्त काटे जा रहे हैं, नई शजरकारी पर तवज्जो ना होने के बराबर है। ग्रीनलैंड और ज़रई ज़मीनें जो हैं वो ख़त्म करके बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। और ऐसे हालात में जब हरियाली और जंगलात मुसलसल कम होंगे तो फ़िज़ाई आलूदगी तो बढ़ेगी ना। ऑब्वियसली इट मेक्स परफेक्ट सेंस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फ़ाइज़ ईसा ने भी कल एक केस की समाअत के दौरान IQAir रिपोर्ट पर तशवीश इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आलूदगी में पहले नंबर पर बांग्लादेश और तीसरे नंबर पर इंडिया है। और इस्लामाबाद फिजाई आलूदगी में दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में यानी कैपिटल्स में 90 नंबर पर है। कितना हमें इस वक्त क्लीन एयर और इस्लामाबाद कितना हमें सरसब्ज लगता है ना। हमें लगता है इस्लामाबाद इज लाइक परफेक्ट एयर क्वालिटी, बट एक्चुअली नो, नॉट एट ऑल। पाकिस्तान में फजाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर का पहला, ट्रेजेडी है कि इतना खूबसूरत शहर और पहला नंबर है फजाई आलूदगी में। फैसलाबाद का दूसरा, पेशावर का तीसरा, रावलपिंडी का चौथा, कराची का पांचवां, इस्लामाबाद का छठा नंबर है। रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान की फ़ज़ा में मुज़र सेहत ज़र्रात की मिक़दार मुकर्रर हद से तकरीबन 15 गुना ज़्यादा है। WHO के माहिरीन के मुताबिक अगर फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पा लिया जाए तो सुनिए ज़रा, लाहौर शहर में रहने वालों की औसत उम्र में 7 साल का इजाफा हो सकता है, कराची वालों की उम्र में 3 साल का इजाफा हो सकता है, इस्लामाबाद में रहने वालों की उम्र में 5 साल तक का इजाफा हो सकता है। अब बात यह है कि जब इजाफा हो सकता है तो ज़्यादा जीना किसको नहीं पसंद। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म प्लीज़ ये कि क्या आप भी शॉक हुई हैं ये इस किस्म के फिगर्स सुन के, खास उनके पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात हो रही हो तो कितनी कम होती जा रही है ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर एयर। और ख़ास तौर पे लाहौर में पिछले कुछ सालों में आप बड़ी अच्छी तरह जानती हैं स्मॉग का जो हाल है, जो हशर लोगों का हुआ है। अब इंटरिम हुकूमत से भी हमने बात की, उससे पहले भी हम बात करते रहे। आइडियाज़ बहुत बड़े बड़े हैं कि लाहौर को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, इंक्लूडिंग एयर प्योरीफाइंग मशीन्स और इस किस्म की चीज़ों की बात हुई है। वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? थैंक यू वेरी मच हुमायूं अब्दुल्ला। मैं भी आपकी तरह उतनी ही परेशान और डिस्टर्ब्ड हूँ जितने आप दोनों हैं। और हम तो ये फेस भी कर रहे हैं बिकॉज वी लिव इन लाहौर, और ये हर साल जो है ये मुसीबत हमें झेलनी भी पड़ती है। और लेकिन आज जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है, और इस हवाले से मैं एक बात जरूर आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको जो है फॉरेस्ट के हवाले से, ये फॉरेस्ट डे के हवाले से आपको कोई काबिल जिक्र चीज शायद जो है वो देखने सुनने को ना मिली हो। लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनका पहले दिन से इसके ऊपर एक फोकस बड़ा क्लियर है। कुछ इकदाम में यकीनन आपके साथ शेयर करूंगी। आज जो हमारा वर्ल्ड फॉरेस्ट डे था उसके ऊपर एक जो मिनट है उसके अंदर 1 लाख पौधा लगाया गया है, और ये रिकॉर्ड बना आज इस जो है वो कैंपेन के अंदर। और 13,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 1 मिनट में 1,90,000 पौधे जो है वो छांगा मांगा कि हमारा जो जंगल है बड़ा पुराना उसके अंदर लगाए हैं। येलो पार्क है, हमारा बहुत बड़ा पार्क है, उसके अंदर 35,000 पौधे लगाए गए। बहुत सारी डिटेल है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज लाहौर के अंदर जितने भी हमारे आउटलेट्स हैं बड़े बड़े, जो जहाँ पर हमारी खवातीन शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, आज जब तिल पे जा रही हैं अपनी बिल के लिए तो उनको साथ साथ एक पौधा जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से हम दे रहे हैं। और वो पौधा उनको हम इंकरेज करने के लिए दे रहे हैं कि इसको वो लेके जाए मॉल्स के अंदर, होटल्स के बाहर जो है वो हर जगह पर इस कैंपेन को बहुत जो है वो एफिशिएंटली अल्हम्दुलिल्लाह चलाया गया। और अभी तक का जो रिकॉर्ड है, अभी 2 घंटे पहले तक जो है 1.5 मिलियन पौधे जो है वो लगाए गए थे। अच्छा, ये होता है कि पौधे लग जाते हैं लेकिन उसके बाद देखता कोई नहीं, वो खत्म हो जाते हैं। एग्जैक्टली वो उसका भी इस दफा जो है वो ऐप फॉर पाकिस्तान, हमने इसको एक ऐप जो है प्लांट फॉर पाकिस्तान, उस ऐप को हमने आज इंट्रोड्यूस किया है। उसके ऊपर जियो टैगिंग हो रही है हर एक प्लांट की, जो प्लांट लग रहा है उसके साथ बाकायदा QR कोड जो है वो एसोसिएट किया गया है, और हमें पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ कितने प्लांट्स लगे हैं, वो कहाँ मौजूद है। साहिबा ये बड़ी अच्छी हमें बात लगी, खासतौर पे आप बता रही हैं कि प्लांट जो है एक साथ साथ वापस जो शॉपिंग कर रहे हैं उनको दिया जा रहा है। आप लोगों ने एक ऐप भी बना ली है। वेयर डज दिस ऑल
लीड टू, क्योंकि पिछली हुकूमत का आपको याद है पूरी मुहिम थी बिलियन ट्री सुनामी के नाम से, और जिसको कुछ देर तक तो उन्होंने फॉलो किया, हमें भी पता चलता रहा किधर क्या हो रहा है। उसके बाद बात बिल्कुल आई गई हो गई। Are we keeping track of where our plants this time are going, where the money is going? ये सारे फंड्स माली बेज़ाब्तियों का अंसर भी जी बिल्कुल वो तो आ ही जाता है, क्योंकि पिछली बार तो हमने देखा था। नहीं, वो केपी पे होता है जी। इस हमारी तो बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर जो है वो 2 रुपए जो है वो एक उसके लिए, और चंद पैसे जो है वो एक कलम के लिए जो होती है उसके लिए बाकायदा सरकारी तौर पर इशू किए गए हैं। और वो केपीके की बात है जहां पर सिर्फ ये जो है उसको नारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि सीनियर मिनिस्टर जो है हमारी औरंगजेब साहिबा, वो पूरा वफाक छोड़कर पंजाब में जो है वो इस वक्त जहां बाकी काम कर रही है, उनके पास फॉरेस्ट्री और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जितने भी इनिशिएटिव्स हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, उनके पास मौजूद है। और ये जो जियो टैगिंग मैंने कही है, क्यूआर कोड है हर एक प्लांट के साथ। सो उस प्लांट की हालत क्या है, उस प्लांट को जो है वो जब लगाया गया है उसके बाद उसको पूरा जियो टैग किया जाएगा, उसको बाकायदा तौर पर पूरा जो है हम उसको ट्रैक करेंगे। सो ये नहीं है कि पौधे लगा के हम भूल जाएंगे और उसका पता नहीं चलेगा। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जहां तक ये बात है कि अब ये जो फिजाई आलूदगी है इसके अंदर और पौधों के साथ जो दूसरी चीजें हो सकती हैं वो है कि सेफ सिटी, आपको पता है कि हमारा शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट एक विजन के एहसान किया था सुबह पंजाब के ऊपर, जो उन्होंने सेफ सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नवाज शरीफ साहिबा अब अपने इस जो है वो दौर में उनको हम मुख्तलिफ और इजला तक ले जा रहे हैं, और हमारी जो है वो उनकी विजन ये है कि इंशाल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर ये सेफ सिटी चला जाएगा। और सेफ सिटी से सिर्फ क्राइम और इन तमाम चीजों के साथ साथ जो ट्रैफिक मॉनिटर हो रही होती है उसमें जिस गाड़ी के अंदर से, जिस रिक्शे के अंदर से, जिस चीज के अंदर से अगर धुआं निकल रहा है और वो वायलेशन हो रही है तो उसको बाकायदा वहां पर सेफ सिटी के कैमरों के साथ जो है डिटेक्ट किया जाएगा, और उसके ऊपर फिर उसको फाइन करना है या उसके ऊपर कैसे पेनल्टी जो है वो चार्ज करनी है उसको भी जो किया जा रहा है। अच्छा, क्या हम एक्सपेक्ट करें आने वाले सर्दियों के मौसम में? फिर वही छुट्टियां होंगी बच्चों की स्कूल की, जाहिर है क्योंकि मौसम इस काबिल नहीं होगा, स्मॉग से हशर हो रहा होगा लोगों का, या फिर ऑलरेडी फ्रॉम अभी तो आप लोगों ने जाहिर है अभी ताज़ा जिम्मेदारियां संभाली हैं, इन समर्स में ही हम कुछ ऐसी प्लानिंग, कुछ ऐसे इक़दाम जो कि इंटरिम कैबिनेट ने भी किए थे, उनसे भी हमारी तफसील से बात होती थी, फ्यूल चेंज की बात होती थी, हमारे कंबस्टन की वजह से हमारा आलूदगी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। कोई प्लानिंग है स्मॉग के तदारुक के लिए आने वाली सर्दी में? जी बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट इज ऑन टोज जी, और ये जैसे मैंने गुजारिश की कि ये सब कुछ जो है ये पहले ही परसीव करते हुए किया जा रहा है। डेंगू के ऊपर मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। डेंगू के ऊपर जो 6 टेस्ट स्टोरी थी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की, वो आपको पता है श्रीलंकन जो है वो पहले हमें पढ़ाने के लिए आए थे, उसके बाद हमसे सीखने के लिए आते थे पंजाब में कि आपने ये कैसे किया। वो इसलिए कि पहले से प्रीएम्प्टिव मेल्स जो है वो ले लिए जाते हैं, और वो जब लार्वा बन रहा होता है उस वक्त उसको देखा जाता है। अब मैं कोई बड़ा बोल तो नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैं ये जरूर अश्योर करना चाहती हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट की, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की पूरी जो है वो इसके ऊपर एक कंसिडरेशन है, और उन्होंने पूरा चेक रखा हुआ है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला ये वाला जो सीजन है ये बेहतर हो। पिछले से मुझे नहीं पता कितने % बेहतर होगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहती हूँ कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रेंज से लेकर जो हमारी जो प्योरीफायर्स हैं जिसकी आपने बात की थी, जो सिर्फ बात की गई आए नहीं, वो बाकायदा तौर पर जो है उसको ADP के अंदर जो है वो डाला जा रहा है। हम इसके ऊपर चलें, लेट्स सी हम इस पे फॉलो अप जरूर लेंगे आपसे। एक और चीज, कल